बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। तो बाबू सीखने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या है कि बाबू इसे घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले कि जिन बच्चों को नहीं आता है लघुत्तम, उन्हें पहले हम लघुत्तम को सीखेंगे और वो भी यूनिक तरीका से, तब जाकर के हम घात के रूप में बदलना, यानी दो तरीका से टर्म एंड कंडीशन को जानेंगे। तो चलिए ध्यान से, एक टोकरी में, ये मान लो बाबू, एक टोकरी में कितना सेब है? मान लो कि एक टोकरी में 512 सेब है। अब कितने लोग मिल करके खाएंगे जो बराबर बराबर खाएंगे? ये बताइए। अगर दो लोग बैठ जाए खाने के लिए तो कितना कितना खाएंगे? देखिए, दो दूना 4, हासिल बचेगा तो 11 हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10 और फिर हासिल बचेगा तो 12, यानी 2 छक 12, यानी कि दो लोग मिलेंगे तो बराबर बराबर, यानी 256 खाएंगे तो 512 खत्म हो जाएगा। फिर जब 256 आएगा, फिर दो लोग बैठ जाएंगे खाने के लिए, तो दो लोग बैठेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और हासिल जाएगा 6 के पास, तो क्या हो गया? 16, यानी 8 दूना 16, यानी 256 अगर सेब है तो दो लोग मिलेंगे तो 128 खाएंगे और खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है 128 की, फिर दो लोग मिल गए, कितना कितना खाएंगे? 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 खाएंगे और सेब खत्म हो जाएगा। 64 है, फिर दो लोग खाएंगे तो क्या होगा? 3 और 2 32, फिर दो लोग मिल गए तो 16, फिर दो लोग मिल गए तो 8, फिर दो लोग मिल गए तो 4, फिर दो लोग मिल गए तो 2, और फिर दो लोग मिल गए तो 1 खाएंगे। तब तक खाएंगे जब तक कि खत्म ना हो जाए। क्या जब तक खत्म नहीं होता है हम लोग रुकते हैं? छोड़ना। खाना जब परोसा जाता है बर्तन में, तो जब तक खत्म नहीं होती है खाते हैं ना, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा नहीं ला देना है, ये इसी लेवल से। तो इस टाइप से डिवाइड किए तो हमें कितना 2 मिला ये दिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना मिला? तो सीधे लिख देंगे 2 पर पावर 9 आंसर। तो क्या ये आसान है? चलिए, तो अब हम आते हैं फिर दूसरे सवाल की ओर। पहले इसे एक और समझा देते हैं बाबू। 343 का देखिए 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर इसमें भी 12 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है, तो दोनों को टर्म एंड कंडीशन समझेंगे। 343 है, तो दो लोग मिलकर खाएंगे तो पूरा पूरा खा पाएंगे? काटना पड़ेगा, और इसमें काटना उठना, जो भी खाएंगे सॉलिड और सोकर खाना है, काट करके नहीं खाना है। तो दो लोग मिल करके देखे खाने के लिए तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि 2 एकम 2, फिर हासिल जाएगा 14, 2 सते 14, फिर 3 बच जाएगा। तो 2 एकम 2 तो खा लेंगे, लेकिन एगो जो सेब बचेगा काटना पड़ जाएगा। और लघुत्तम कहता है कि काटना उठना, जो भी खाना है सोकर खाना है। 2 लोग नहीं सको तो 3 लोग को लाओ, 3 लोग से नहीं सको तो 5 लोग को लाओ, 5 लोग से नहीं सको तो 7 लोगों को लाओ, लेकिन अकेले मत खाओ, या 2 लोग से नहीं खाओ कि काटना पड़ जाए। तो हमने क्या किया, 7 लोग मिले हैं तो कै को खाए हैं? 49 खाएंगे। 7 लोग कै को खाएंगे? खत्म हो गया 343। अब 49 जब आएगा फिर जो है ना 7 लोग मिल जाएंगे, क्योंकि 2 लोग से तो खा नहीं पाएंगे, 3 लोग से खा नहीं पाएंगे, 5 लोग से खा नहीं पाएंगे, तो 7 लोग बैठ गए। 7 लोग बैठेंगे तो 7 7 7 7
49 गो सेब है, 7-7 गो खा गए, खत्म, कहानी हो जाएगा। फिर 7 गो बचेगा, तो 7 लोग मिल गए तो कै को खाएंगे, एक को खाएंगे और सेब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से सेब को हम लोग खा गए, समझ गए। तो ये 2 नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये तो लिख लिए होंगे, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो खुद समझ करके बनाएंगे। इसे सबसे पहले हम हटा ही देते हैं या इसे छोटा कर देते हैं। इस श्रृंखला को काट दिया जाए ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा सबको। तो बाबू अब ध्यान देंगे अगले सवाल की ओर। 729, एक टोकरी में कितना सेब है? 729। हम लोग सेब ही माने हैं, ठीक है। चलिए, कितने लोग मिलेंगे कि पूरा पूरा खा पाएंगे? 2 लोग मिलाकर देख ले क्या। लेकिन अंतिम में जैसे ही सम संख्या न हो तो समझ जाना है कि 2 लोग से काम नहीं चलने वाला है। तो 3 लोग लगा के देखो, 3 दूना 6, हासिल बचेगा 1, तो 1 दे दिए है 2 के पास पिछवाड़े से, तो हो गया 12, 3 चौके 12, अब बचा 9, 3 तिहाई, यानी 343 यानी 243 है, सॉरी 243 और 243, 3 लोग मिलकर खाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए फिर आइए, फिर से 3 लोग मिल जाइए। पहले तो 2 लोग ही देख सकते हैं, तो 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से। 3 अठे 24, 3 एकम 81 गो फल 3 लोग खाएंगे तो 243 खत्म। फिर आइए, फिर 3 लोग भिड़ जाइए, 3 दूनी 6, हासिल कितना बचा? 2 को धकेल दीजिए आगे की ओर, 1 के पिछवाड़े में 2 अगर लग जाए पीछे से 21 हो जाएगा। कितना होगा? 21 को 3 सते तो 27 को खाएंगे, सेब खत्म। फिर 3 लोग भिड़ जाइए, 9 तिया 9 को खाएंगे 3 लोग, 27 खत्म। उसी तरह फिर 3 लोग भिड़ जाइए, तो 3 को खाएंगे, कहानी खत्म। अब फिर 3 लोग भिड़ जाइए, 1 को खाएंगे, सेब खत्म। जब तक खत्म नहीं होता छोड़ते उड़ते नहीं है। अब गिनेंगे कि हम लोग कई बेर खाए हैं, कई बेर बैठे हैं खाने के लिए। 1 बेर बैठे हैं तो 243 खाए हैं, दूसरा बेर बैठे हैं 81 को खाए हैं, तीसरा बेर बैठे हैं 27 को खाए हैं, चौथा बेर बैठे हैं तो 9 को खाए हैं, फिर बैठे हैं 3 को खाए हैं, उसके बाद 1 को खा के खत्म। तो कई बेर खा गए? 1 2 3 4 5 6। हम लोग कई बेर बैठ के खाएं? 6 बेर बैठे हैं, इसका मतलब घात 6 है। हम लोग कई बेर खाए? 6 बेर खाए, कहानी खत्म हो गई। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। तो ये समझ में आ गया होगा। क्या बाबू इसको हटा दे? थोड़ा सा जो लोग नहीं लिखे हैं पेन पेपर निकालिए, देखने से कुछ नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगी जब आप उसे एक्सचेंज करेंगे, अपने माइंड में क्रिएट करेंगे थॉट को। इस तरह से विशाल हार्ट को क्रिएट करके आप जो है 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को खुद से डील करेंगे, तभी जाकर के आप स्ट्रांग बन पाएंगे। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पहले इसे हटा दिया जाए। तो बाबू ध्यान देंगे अगला सवाल की ओर। 31-25 है, कितना है? एक टोकरी में कितना सेब? 31। तो देखो बाबू, जब भी अंत में 5 रहे या 25 रहे, ख्याल रखना है कि 5 हो या 25 हो, उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से लगाकर देख सकते हैं, या तो 5 से लगाएंगे। तो चलिए 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 कम 3, 3 चौके 12, 5 में नहीं लगेगा। तो 5 लोग भीड़ करके खाइए। 5 लोग खाएंगे तो कैसे वो खाएंगे? 5 छक 30, 5 छक 30, 31 है,
लेकिन 5 छक 30, एक हासिल बचेगा, हासिल दे देंगे 2 को तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल बचेगा 2 बचेगा हासिल, तो फिर पीछे से 5 को दे देंगे तो 50 25, यानी 6 से 25, 6 से 25, 6 से 25, 6 से 25 और 6 से 25, 5 लोग बैठेंगे तो 6 से 25, 6 से 25 खाएंगे और खत्म हो जाएगा। अब फिर 5 लोग बैठ के खाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, यानी 125, 125 और 125 खाएंगे 5 लोग मिलकर, तो कहानी खत्म हो जाएगा। फिर 5 लोग बैठेंगे खाने के लिए, तो 5 दूनी 10 और 50 25, 25 वो खाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगा। फिर 5 लोग बैठेंगे खाने, तो 5 गो खाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। फिर 5 गो बचेगा तो एक गो खाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम लोग बनाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसे बना करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका कौन सा सवाल और है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको अगले वीडियो में उसे बनाकर बहुत अच्छे तरीका से समझाने वाला हूं। धन्यवाद।